नमस्कार। NWS न्यूज इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है स्वामी सत्य कृष्ण महाराज। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका इस चैनल में स्वागत है। आज के मौजूदा दौर में अध्यात्म की ओर से लोगों का झुकाव कम हो रहा है। आप इसको असली कारण क्या मानते हैं? अध्यात्म से लोगों का झुकाव कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल कहना सही नहीं है। लोग अध्यात्म की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में मूल तत्वों का अभाव है। अध्यात्म सिर्फ बाह्य आचरण की वस्तु रह गई है, जबकि हमारे हिसाब से अध्यात्म आंतरिक सत्ता का गुण है। जब आपके जीवन में आंतरिक सत्ता में बदलाव आता है, तब आप आध्यात्मिक कहलाते हैं। आप ऊपर से कोई भी वस्त्र पहन लें, चंदन टीका लगा लें, या जो बाह्य ये चीज होता है, मैं किसी धर्म विशेष है किसी इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो तो प्रतीकात्मक होता है, लेकिन आंतरिक गुणों में मानवीय मूल्य होना चाहिए। मानवता के प्रति हर धर्म सिखाता है मानव से प्रेम करो, दया करो, प्राणियों से करुणा भाव से देखो, उसमें करुणा होनी चाहिए। तो धर्म की शिक्षा यही है, और धर्म सहज सरल होना चाहिए। जब अभी तो युवाओं का देखता हूँ काफी झुकाव भरा है, थोड़ी बहुत धर्म में कटुता भी आ गई है। भटके हुए और इस तरह के लोग रहते हैं, धर्मांध भी होते हैं काफी सारे लोग। तो ये कटुता, ये सब अज्ञानता की वजह से आता है। जब आपके पास अज्ञानता होती है, तो जब व्यक्ति सरल होंगे, और परमात्मा हर कहीं जगह है, उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि फला मंदिर में जाए, चर्च में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए। वो हर जगह जहां आप हृदय से पुकारोगे, आपके बीना के तार झंकृत होंगे, परमात्मा वही मौजूद है। परमात्मा की आकृति विश्वव्यापी है, वो किसी रूप में नहीं है, आकार में नहीं है, रंग में नहीं है, किसी काल में नहीं। हम उसको बांध नहीं सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार से। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वकारक है, सर्वगुण संपन्न है। तो चाहे जिस धर्म या पंथ के मानने वाले हैं, सबके परमात्मा वैसे ही हैं, जो त्याग, तपस्या, करुणा, बलिदान और स्वावलंबन। धर्म क्या है? आपको स्वावलंबन की भी शिक्षा देता है। तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत मूल्यों में पारदर्शिता आनी चाहिए। जो धर्म गुरु है, उनको अपने तरीके से, पारदर्शी तरीके से युवाओं को समझाना पड़ेगा। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, उसमें नैतिक बल होना चाहिए। तभी आप श्रेष्ठ धर्म का निर्माण कर सकते हैं और श्रेष्ठ धार्मिकता को धारण कर सकते हैं। स्वामी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आज समाज में बहुत तरह के सन्यासी घूम रहे हैं, विभिन्न वेशभूषा में घूम रहे हैं। लोग अपने अपने परिभाषा के हिसाब से जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सच्ची मायने में सन्यासी का असली भूमिका क्या है? सन्यासी का आज मौजूदा दौर में आप कैसे मानते हैं कि असली सन्यासी कौन है? यह बात आपने बिल्कुल सही कहा कि धर्म को लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दो कौड़ी का चीज बना दिया है, और धर्म कोई विषय वस्तु नहीं है जिसे दो कौड़ी का बनाया जाए। धर्म इतना सस्ता भी नहीं है, धर्म सबसे महंगा सौदा है। जब आप अपने प्राणों के अंतःकरण से समर्पण भाव के साथ, श्रद्धा के साथ धर्म से जुड़ते हैं और अपना समर्पण करते हैं, चाहे जिस धर्म और संप्रदाय और पंथ के मानने वाले हों, तभी आपके अंदर धारण करने योग्य शक्ति बनती है। और जब आप किसी चीज को धारण करते हैं, तब आपके अंदर सत्य प्रकट होता है। वो आपके आचरण और व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। जब तक आपके आचरण और व्यवहार में परिलक्षित नहीं होगा, ऊपर से क्या है, लोग अपने कालांतर में गुजारे के लिए और रोजगार, बेरोजगारी न होने की वजह से भी लोग धार्मिक साधु का वेश धारण करके घूम रहे हैं, या सन्यासी है इस तरह से। वो वस्तुतः सन्यासी नहीं है, उनकी जीवन याचनाओं पे और मांगने चाहने से गुजारा हो रहा है। उनको मैं सन्यासी नहीं मानता। सन्यासी जो जागा रहता है, जो होश की बातें करता है, जो होश में है, वही सन्यासी है। मेरा अगला सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि आज की मौजूदा दौर में आमतौर पर देखने को मिलता है कि मानवता में निरंतर ह्रास हो रहा है। लोग सड़क पर एक्सीडेंट से, दुर्घटना में घायल होकर छटपटाते रहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान मदद करने के लिए नहीं आता है। ऐसा क्यों? मनुष्य को देखिए, मनुष्य की चेतना और पशु पक्षियों की चेतना में बड़ा फर्क है। परमात्मा ने जब ये संसार बनाया, विराट ब्रह्मांड को बनाया, तो उसमें मनुष्य की चेतना सर्वोच्च तल पे है।
और हमारी चेतना जागृत चेतना, पशु पक्षियों की चेतना उतनी जागृत नहीं होती है। और आजकल कानून भी इतना लिबरल हो गया है कि आपको किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति का जब आप मदद करते हैं तो सरकार कहती है आपसे सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा, पहली प्राथमिकता दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने की होती है। मैं भी अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग जब दुर्घटना में घायल हो तो उनकी मदद करें, और सरकार और कानून इसके लिए लिबर्टी देती है, वो आपसे बैठ के सवाल नहीं पूछेंगे। और मनुष्य की चेतना जागी हुई, वो संवेदनशील नहीं होगी तो फिर पशु और पक्षी मंत्र नहीं। हम समाज में रहते हैं, पशु पक्षियों का भी समाज होता है, झुंड होता है, लेकिन वह झुंड छोटा है। लेकिन स्वामी जी, तो संवेदना जगाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? समाज में कौन आगे आए कि जो संवेदना को जागृत करे? संवेदना को जगाए रखने के लिए सबसे पहले बात है समाज में प्रेम को बढ़ावा देना होगा, आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना होगा, सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। हम तमाम तरह के जाति प्रथा का विरोध करना होगा। हम जातियों में बटे हुए हैं, वर्ग में बटे हुए हैं, संप्रदाय में बटे हुए, ये सब दृष्टिकोण से ऊपर उठ के जब हम आपसी प्रेम से रहेंगे समाज में, तभी हमारी चेतना जागृत होगी और ध्यान से जुड़े। मैं तो ध्यान का ही आह्वान करूंगा। ध्यान अर्थात मेडिटेशन, मतलब ध्यान मतलब अटेंशन नहीं होता है कि आप किसी चीज को आकर्षित कर रहे हैं। ध्यान मतलब स्वयं में तल्लीन हो जाना होता है, स्वयं में खो जाना होता है, मैं उसे ध्यान कहता हूँ। जब आप ध्यान से जुड़ेंगे तब आपके अंदर एकाग्रता का भाव होगा और तभी आप और ज्यादा से ज्यादा बुद्ध के भांति, कृष्ण के भांति, महावीर के भांति, जीसस के भांति और मोहम्मद साहब पैगंबर के भांति संवेदनशील हो सकते हैं। स्वामी जी, आप अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी बहुत सारे लोग हैं, आपके शिष्य हैं, आपसे मिलने आते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। झारखंड को बने हुए 22 साल हो गया, 23वां साल इस वर्ष पूरा हो गया। देश भर में ये पहला राज्य है जो रत्नगढ़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आखिर ये 22 वर्षों में राजनीति का क्या हुआ कि जितना विकास झारखंड का होना चाहिए था वो नहीं हुआ? असली कारण आप क्या मानते हैं? इसके मूल वजह में जाने के लिए थोड़ा अतीत के पीछे जाना पड़ेगा। झारखंड बहुत संघर्षों के बाद हमें यह झारखंड मिला। मैं भी यहीं झारखंड का जन्म मेरा हुआ है, तो मुझे यहाँ की मिट्टी से, बोकारो की मिट्टी से बहुत प्यार है। मैं भावनात्मक लगाव रखता हूँ। मैं कहीं भी रहता हूँ तो यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी कर्म भूमि है। तो खनिज मात्रा प्रचुर संपदा होने के बावजूद, जैसा कि आपने कहा, रत्न गर्भित प्रसिद्ध, यहाँ यूरेनियम है, बॉक्साइट है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, बहुत सारा चीज जो है और कहीं नहीं मिलता है। कोयला है, आयरन ओर की माइंस है। आपके पास पानी का भी बहुत सारा सोर्सेस है, वन प्रदेश है, यहाँ पे जंगल भी काफी बड़े मात्रा में है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, क्योंकि देश की शासन, राज्य की शासन राजनीतिक लोगों के हाथों में होती है। अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं वो कमोबेश झारखंड में प्रारंभिक दिनों के शासन काल में अस्थिरता का शासन रहा। सरकारें आई गई, बदली, कोई भी सरकार लगातार 5 साल तक चलेगी तभी वो विकास का पैमाना, अपने विजन को इंप्लीमेंट कर सकती है। अगर सरकारें अस्थिर नहीं रहेगी, यह भी कारण है कि सरकार अस्थिर नहीं रही। दूसरा वजह यह है कि सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि झारखंड में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहला एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बेरोजगारी, हमारे झारखंड प्रदेश के युवा बाहर जाते हैं। सरकार को यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बहुत बड़े मात्रा में यहाँ से लड़के पलायन करते हैं बाहर पढ़ने के लिए, ये हमारे सरकार को, झारखंड सरकार को यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और हेल्थ सेक्टर में अस्पताल ये खोलना चाहिए। दूसरा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एक व्यापक सेक्टर है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम ऐसे छोटे रोजगारों का सृजन कर सकते हैं, छोटा छोटा रोजगार जिसमें 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक स्वावलंबन के माध्यम से टोकरी बनाना हुआ, LED बल्ब बनाना हुआ, झारखंड की कलाकृतियों का कारोबार हुआ, यहाँ वस्त्र निर्माण होता है, पलाश के पत्तों से जो हो सकता है स्थानीय चीज, बहुत सारा जो स्वरोजगार होता है हम उसको क्रिएट करें। सरकार को हर जिले में कम से कम 10 स्किल सेंटर खोलने चाहिए हमारे हिसाब से, तभी यहाँ पे विकास होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को एक लंबी रणनीति बनानी चाहिए दूरदर्शिता के साथ, खास करके जब तक राज्य शिक्षित नहीं होगा, जनता शिक्षित नहीं होगी। यहाँ पर यह भी कालांतर में देखा गया है कि माओवाद की समस्या रही, हालांकि वो हमारे अपने घर परिवार के ही लोग हैं,
उग्रवाद की समस्या झारखंड इससे भी जूझा है, वर्षों तक जूझा है, और आज भी कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। तो सरकार जब तक विकास और शिक्षा पे कार्य नहीं करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस तरह की समस्या रहेगी। सरकार से एक ही प्रार्थना करूंगा कि मैं तो उतना सामर्थ्य नहीं रखता हूं, लेकिन सरकार के पास अगर बेहतर रोड मैप रहेगा तो यह सरकार अपने विजन को प्रस्तुत करेगी और आइकॉन बनेगी पूरे देश में झारखंड। चलते चलते आप स्वामी जी, एक सवाल आपसे और है कि आप हमारे दर्शकों को सफल जीवन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सफल जीवन का मंत्र यह है कि सबसे पहले तो आप अनुशासन में रहें। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप सेल्फ में डिसिप्लिन होते हैं। दूसरा, आप पुस्तकों को पढ़ें, व्यर्थ के कार्यों में न रहे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आजकल इन पर बहुत ही विवाद चलता रहता है और लोग व्यर्थ के नॉलेज का ये करते, सूचनाओं का आदान प्रदान, जिसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आती रहती है, जीवन में जाती रहती है, अंत में वह इंफॉर्मेशन पूरा कचरा और आपका स्टोर बन जाता है आपका दिमाग। ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने से आप वही इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालें जिससे क्रिएटिविटी क्रिएट हो। और जब आपके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट रहेगी तभी आप कुछ कलात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, जिससे सृजन होता है, निर्माण होता है। आप जहां भी हो, आप में छोटा भी गुण है, आप घड़ा बनाना जानते हो, घड़ा बनाओ। आप कुछ काम, हर व्यक्ति में प्रकृति ने कुछ न कुछ उसकी विशेषता दी है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें कुछ गुण नहीं होगा। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा पाक शास्त्री हो, खाना बना सकता है, वो अच्छा ड्राइविंग कर सकता है, वो अच्छी पत्रकारिता कर सकता है, वो अच्छा एक्टिंग कर सकता है। आज के आधुनिक अवसर में आपके पास व्यापक अवसर है आत्मनिर्भर होने का। अगर कोई ये कहता है कि मैं सिर्फ सरकार के भरोसे बेरोजगार हूं, तो मैं ऐसा नहीं मानता। व्यक्ति स्वावलंबन हो और अपने प्रतिभा को पहचाने। जब वो प्रतिभा को पहचानेगा तभी वो सुखी हो सकता है, संपन्न हो सकता है। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका फिर से एक बार धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी बंधुजनों का भी मैं साधुवाद देता हूं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चैनल न्यूज इंडिया लगातार तरक्की करे और इसकी दर्शकों की संख्या में दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी होती रहे और यह सत्य को बेबाक तरीके से जनता के सामने लाए, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। नमस्कार स्वामी जी, आप देख रहे थे NWS न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम परिचर्चा। आज हमारे साथ मौजूद थे स्वामी सत्य कृष्ण जी महाराज। अगले एपिसोड में फिर किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।